नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के शिवराजपुर तट को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था? दोस्तों गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलसिंकी किस देश की राजधानी? दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? दोस्तों 7 देश स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? मंदारिन, याद रखें। दोस्तों चीन की राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर जो है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक है अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना है कजाकिस्तान की राजधानी, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कहवा की किस्म का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है? अरेबिका का, याद रखें। दोस्तों अरेबिका का। दोहा किस देश की राजधानी? कतर की राजधानी है दोहा, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जो कि 359 मीटर ऊंचा है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? दोस्तों फल्गु नदी पर बना है भारत का सबसे बड़ा रबर बांध, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटू आघाट मत्स्य गोदीबाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, याद रखें। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को जो है निगमित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, याद रखें। दोस्तों कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि 47% है? बिहार राज्य की थी, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, याद रखें। दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जो है पाए जाते हैं, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? दोस्तों मात्र 31.16% है, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडवैन यंत्र क्या निर्धारित करता है? पवन की दिशा निर्धारित करता है विंडवैन यंत्र, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश? तो 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड्स, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान मालाबार तट और कोंकण तट किस मैदान का हिस्सा है? दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह कितने? 205 हैं, याद रखें। दोस्तों 205। सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से भी जाना जाता है? डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? जलोढ़ मृदा के बने हैं भारत के उत्तरी मैदान, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? कंबर झील है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी से कितनी दूर है? दोस्तों सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य पृथ्वी से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा। अगला देखते हैं, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? दोस्तों 1881 में की गई थी भारत में पहली संपूर्ण जनगणना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है भारत में अरेबिका कॉफ़ी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का क्या नाम है? केरल राज्य। याद रखें दोस्तों, केरल राज्य। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किन महीनों के दौरान होती है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग में जो है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? डोनेस्टक जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरोलियस बल। याद रखें दोस्तों, कोरोलियस बल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1872 में जो है किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज के भंडार है? दोस्तों बॉक्साइट के। याद रखें दोस्तों, बॉक्साइट के। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों उड़ीसा राज्य में जो है एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल राज्य की। याद रखें दोस्तों, केरल राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? दोस्तों 7.1%। याद रखें दोस्तों, 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा राज्य में। याद रखेंगे, गोवा राज्य में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश राज्य में होता है। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? पर्णपाती वन है। याद रखें दोस्तों, पर्णपाती वन। भारतीय कृषि में कौन सी ऋतु रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है? जायद ऋतु जो है रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? 8 राज्य जो हैं प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का कौन सा प्रकार है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल कौन सी है? चाय की फसल है। याद रखें दोस्तों, चाय की फसल। कौन सी रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा। याद रखेंगे, कर्क रेखा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमरून और तंजानिया के हिस्से किस नदी के बेसिन भाग है? कांगो बेसिन के भाग हैं। याद रखें दोस्तों, कांगो बेसिन के। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? समुद्र तल का फैलाव होती है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी गांव के पास से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार के किस जिले में
तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। याद रखें दोस्तों, कैमूर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई जिले में जो है बिहार के सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? दोस्तों, 51.50%। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? दोस्तों, लोअयस्क खनने हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टिसीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? दोस्तों, कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में होता है भूमिगत कोयले का दहन। याद क्वेश्चन देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के किस जिले में होता है? पटना जिले में होता है सोन नदी और गंगा नदी का संगम। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीलवाड़ा को किस उद्योग का केंद्र माना जाता है? वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है भीलवाड़ा को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर को किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर। कौन सी पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को जो है विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। याद रखें दोस्तों। विंध्याचल श्रेणी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। याद रखें, टाइटेनियम का खनिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। याद रखें दोस्तों। शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किन हवाओं के प्रभाव में रहते हैं? शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में जो है रहते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई और सिरोमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है। चोऊ और लाहौर से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है अवस्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है काराकोरम मरुस्थल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चिली देश है। याद रखें दोस्तों। चिली देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी चिली का कौन सा क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है? दोस्तों, एंडीज क्षेत्र। याद रखें दोस्तों। एंडीज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप किन 3 देशों में विभाजित है? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई में। याद रखें दोस्तों। ब्रुनेई में। बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा हुई है? ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। याद रखेंगे जर्मनी में। बोलीविया किस महादेश में स्थित स्थलबद्ध देश है? दक्षिण अमेरिका में। याद रखें दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉइट। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगार के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्यूबा प्रसिद्ध है सिगार के लिए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? दोस्तों, लूनी नदी। याद रखें दोस्तों। लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां किस पठार से निकलती हैं? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से जो है निकलती हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुमात्रा द्वीप के समांतर सुंड्रा ट्रेंच। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? पृथ्वी का वर्णन के कारण होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। याद रखें दोस्तों। टाइटेनियम का। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा
मीठा पानी का झील कश्मीर में स्थित है, इसका नाम क्या है? बुलर झील है। याद रखें दोस्तों, बुलर झील। पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोडेसी कहा जाता है। पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों की भूमि सीमा मृत सागर से लगती है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा जो है मृत सागर से लगती है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य होता है सौरमंडल का प्रधान है आकाशीय पिंड। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल में सबसे कम है। सौरमंडल किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का घनत्व जो है सौरमंडल में सबसे अधिक है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षौम मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। याद रखें दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। याद रखें दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कौन सी? यहूदी है इजराइल की अधिकांश जनसंख्या। याद रखें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।